शालोम। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए ये चैनल आपका स्वागत करता है। आज का वचन अध्ययन है गुड फ्राइडे क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है या इसे गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं। आइए हम सीखें गुड फ्राइडे क्या है, क्यों हम पवित्र सप्ताह के शुक्रवार को अच्छा दिन कहते हैं। गुड फ्राइडे ईस्टर से पहले का शुक्रवार प्रभु यीशु मसीह जी के सूली पर चढ़ने और क्रूस पर उनकी मृत्यु की याद में ये मनाया जाता है। मसीही लोग इस दिन को विभिन्न नामों से कहकर बुलाती हैं, जैसे कि होली फ्राइडे, ग्रेट फ्राइडे एंड होली फ्राइडे एंड ब्लैक फ्राइडे आदि नामों से भी इस दिन को जाना जाता है। मसीही लोगों के लिए गुड फ्राइडे वर्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यह वह दिन है कि याद में मनाया जाता है जिसे हम दुनिया के इतिहास के सबसे खूबसूरत महत्वपूर्ण सप्ताह के रूप में मनाती हैं। यह तब से मनाया जाता है जब से हमारे प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हुई एवं वह मुर्दों में से पुनः जीवित हुए। मसीह ने यीशु के क्रूस और पुनरुत्थान को सारी सृष्टि के लिए निर्णय बिंदु घोषित किया। आइए हम एक पद देखेंगे जो पौलुस कहते हैं, उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि गुड फ्राइडे जो है उस दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह मर गए थे। आइए एक वचन और अध्ययन करेंगे। हम लोग इसी को फिर से रीड करेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 उसका 3 और 4 दोनों पद को अध्ययन करेंगे। यहाँ पे ऐसा लिखा है, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुँचा दी जो मुझे पहुँची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और हम एक पद और पढ़ेंगे, इसके लिए हम निकालेंगे पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 10 पद। यहाँ पे लिखा है, यदि कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। और एक पद पढ़ेंगे रोमियों अध्याय 6 वचन 5, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि गुड फ्राइडे हमने ये सीखा कि गुड फ्राइडे क्या है या गुड फ्राइडे किसे कहते हैं। आइए हम अब सीखने की कोशिश करेंगे कि गुड फ्राइडे इसे क्यों कहते हैं। इस दिन को प्रभु यीशु मसीह जी का मृत्यु का दिन है, फिर भी हम इसे गुड फ्राइडे कहते हैं, जबकि मृत्यु है तो बैड फ्राइडे होना चाहिए। इस बजाय हम बैड फ्राइडे के इसे हम गुड फ्राइडे कहते हैं। इसका कारण यह है, इस दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह जी की पीड़ा, दुख, मृत्यु इतनी भयावता थी, इतनी कष्टकारी थी, किंतु एक और भी कारण था। प्रभु यीशु मसीह जी का कष्ट भोगना उसके अपने लोगों को उनके पापों से बचाने के हेतु वह परमेश्वर की योजना के अंतर्गत उद्धार को दिलाना था, जिसको वह पूरा कर रहा था। जैसा कि गॉस्पल का अर्थ होता है सुसमाचार, और गॉस्पल मतलब गुड न्यूज़। हिंदी में इसका अर्थ है खुशखबरी। सुसमाचार को सही रीति से समझने के लिए हमें पहले अपनी पापमय दशा को सही से जानना अति आवश्यक होता है। जैसा कि आदम और हव्वा ने जब गुनाह नहीं किया था, जब तक उन्होंने परमेश्वर की बात का पालन किया था,
उस फल को नहीं खाया था, तब तक वो स्वतंत्र थे, तब तक उनके जीवन में आनंद था। और जैसे ही उन्होंने आज्ञा को तोड़ा, हम जानते हैं कि उनके जीवन दुख से भर गया, निराशा और अशांति से भर गया। और वही पाप आज भी हम पर प्रभुता कर रही है। हमारे जीवन में पाप शासन कर रहा है, और जब तक हम इस बात को भली भांति नहीं समझ सकते कि पाप हमें कैसे गुलामी में जकड़े हुए है, और प्रभु का वचन कहता है कि जिन्होंने पाप किया वो सब मृत्यु के अधीन है, अनंत मृत्यु के अधीन है, उनके जीवन में कोई भी आशा नहीं है। और दूसरे शब्दों में ये है कि पवित्र शास्त्र और व्यवस्था और सुसमाचार के बीच का अंतर जानना, अंतर समझना बहुत ही आवश्यक है। तभी हम सुसमाचार, उस खुशखबरी का सही मायने समझ पाएंगे। यह जानना अति आवश्यक है कि व्यवस्था जो हमें दिखाती है कि जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि 1-2 गवाह होने पर उस व्यक्ति को मार दिया जाता था। कई बार हम देखते हैं कि बिना दया के व्यवस्था में मार दिया जाता है, लेकिन वहीं जब हमारे प्रभु यीशु मसीह आए और वहीं पर जो सुसमाचार है वो अनुग्रह लाता है और हमारे जीवन में तसल्ली और उद्धार देता है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अनगिनत अपराधों को कैसे क्षमा किया और दया की। जैसे कि हम देखते हैं उस स्त्री के बारे में जो पाप में पकड़ी गई थी और प्रभु यीशु मसीह ने उसे बचा लिया। वहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह की दया को देखने पाते हैं, जबकि वहाँ व्यवस्था के अनुसार सारे लोग पत्थर लिए खड़े थे। और सच में हम सब की दशा भी ऐसी थी, लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवन पर अनुग्रह और दया कर दी। और ये हमें अंतर देखने को मिलता है व्यवस्था और अनुग्रह में। हम अनुग्रह का अर्थ यह है कि जिसके हम लायक नहीं थे, परमेश्वर ने वो हमें दिया। जैसे कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बनने के होने के लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह कर दिया और हमें अपना बेटा और बेटी बना लिया। हम परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बनने के लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपने राज्य में मीरास दी है। बहुत सी चीज़ें जो हम लायक नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें दिया, उसे हम अनुग्रह बोलते हैं। अगर वहीं पे दया को देखा जाए, दया की परिभाषा जानने के लिए, दया का अर्थ वह होता है कि जिसके हम लायक होते हैं परंतु परमेश्वर हमें वह नहीं देता। जैसे कि हमने बहुत से पाप और गुनाह किए हैं और हम उनकी सज़ा के हकदार हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन पर दया करते हैं और उनका दंड हमें नहीं देते, वो है दया। और हम देखते हैं कि वो पापी स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और व्यवस्था और न्याय ये बता रहा था कि उसे पत्थर वाह करके मार डाला जाए, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसे बचा लिया और प्रभु यीशु मसीह ने उसको माफ़ भी कर दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो न्याय का अधिकार है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है, फिर भी उन्होंने दया की। और सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर दया ही चाहता है, और वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में भी दया करते हैं। तो हमने इन चीज़ों से ये सीखा कि व्यवस्था और सुसमाचार में क्या अंतर है। उसी तरह से गुड फ्राइडे अच्छा है, क्योंकि वह दिन जितना भयानक था, परंतु इसी के द्वारा हमें ईस्टर का आनंद प्राप्त हुआ है। ईस्टर का अर्थ है यीशु मसीह का पुनरुत्थान, यीशु मसीह का जी उठना। यीशु मसीह का जी उठना हमारे जीवन में आनंद लेकर आया
कि जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हैं उनके जीवन में उस मृत्यु की कोई भी अधिकार नहीं, अनंत मृत्यु का कोई भी दांव नहीं चलेगा, अधिकार नहीं। और वे प्रभु का वचन कहता है कि जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 53 और 54 पद में हमें ऐसा सीखने को मिलता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु ने मृत्यु को हरा दिया, मृत्यु को जीत लिया और हमें जीवन दिलाया। आइए हम एक पद पढ़ेंगे। इसके लिए हम पढ़ेंगे रोमियो 3 अध्याय पद संख्या 26। रोमियो अध्याय 3 वचन 25 और 26 वचन। उसी परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करें उनका भी धर्मी ठहराने वाला हो। और हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर ही धर्मी ठहराने वाले परमेश्वर हैं। आइए हम गुड फ्राइडे के विषय में और भी पदों का अध्ययन करेंगे। भजन संहिता अध्याय 85 वचन 10। यहाँ पे लिखा है, करुणा और सच्चाई आपस में मिल गई हैं, धर्म और मेल ने आपस में चुंबन किया है। और यहाँ पर हम देखती हैं कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर हम उनकी करुणा के बारे में देख सकते हैं। इब्रानियों अध्याय 12 उसके 2 पद में लिखा है, और विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। यशायाह अध्याय 53 पढ़ेंगे। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर की नाई और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया कि हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसकी कोड़ी खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय वह भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी
अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप को बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। आइए हम और भी पदों का लगातार अध्ययन करेंगे और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे गुड फ्राइडे के वचनों को। यूहन्ना अध्याय 18 वचन 19 से 23 वचन पढ़ेंगे। जब महायाजक ने यीशु से उसके चेलियों के विषय में और उसके उपदेश के विषय में पूछा, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैंने जगत से खोलकर बातें की। मैंने सभाओं और आराधनालय में, जहाँ सब यहूदी इकट्ठा हुआ करते हैं, सदा उपदेश किया और गुप्त में कुछ भी नहीं कहा। तू मुझसे क्यों पूछता है? सुनने वालों से पूछ कि मैंने उनसे क्या कहा। देख, वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा। तब उसने यह कहा तो प्यादों में से एक ने, जो पास खड़ा था, यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, क्या तू महायाजक को इस प्रकार उत्तर देता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैंने बुरा कहा तो उस बुराई पर गवाही दे, परंतु यदि भला कहा तो मुझे क्यों मारता है? यूहन्ना अध्याय 18 वचन 33 वचन से 40 वचन तक पढ़ेंगे। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है या औरों ने मेरे विषय में तुझसे कही? पिलातुस ने उत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूँ? तेरी ही जाति और महायाजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा, तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। यदि मेरा राज्य इस जगत का होता तो मेरे सेवक लड़ते कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु अब मेरा राज्य यहाँ का नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया कि तू कहता है, क्योंकि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए जगत में आया हूँ कि सत्य पर गवाही दूँ। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? और यह कहकर वह फिर यहूदियों के पास निकल गया और उनसे कहा, मैं तो उसमें कुछ दोष नहीं पाता, पर तुम्हारी यह रीति है कि मैं फसह में तुम्हारे लिए एक व्यक्ति को
छोड़ दूं, सो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? तब उन्होंने फिर चिल्लाकर कहा, इसे नहीं, परंतु हमारे लिए बरअब्बा को छोड़ दे। और बरअब्बा डाकू था। आइए पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 27 वचन 32 से 44 वचन। बाहर जाते हुए उन्हें समौन नामक एक कुरैनी मनुष्य मिला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले, और उस स्थान पर जो गुलगुता नाम की जगह अर्थात खोपड़ी का स्थान कहलाता है पहुंचकर उन्होंने पित्त मिलाया हुआ दाखरस उसे पीने को दिया, परंतु उसने चख कर पीना ना चाहा। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और वहां बैठकर उसका पहरा देने लगे। और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। तब उसके साथ 2 डाकू, एक दाहिने और एक बाएं क्रूसों पर चढ़ाए गए, और आने जाने वाले सिर हिला हिलाकर उसकी निंदा करते थे और यह कहते थे कि हे मंदिर को के ढा दिवाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ। इसी रीति से महायाजक भी, शास्त्री और पुरनिये समेत ठट्ठा करके कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता। यह तो इस्राएल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। उसने परमेश्वर का भरोसा रखा है। यदि वह इसको चाहता है तो अब इसे छुड़ा ले, क्योंकि इसने कहा था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। इस प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। लूका अध्याय 23 वचन 33 और 34। जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे तो उन्होंने वहाँ उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी ओर और दूसरी को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। लूका अध्याय 23 43 से 47 वचन। उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और सूर्य का उजियाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। सूबेदार ने जो कुछ हुआ था देखकर परमेश्वर की बड़ाई की और कहा, निश्चय यह धर्मी मनुष्य था। मत्ती अध्याय 27 45 से 56 वचन। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शब्तकनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने ये सुनकर कहा, वह तो एलिय्याह को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखो एलिय्याह उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया
और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गईं और कब्रें खुल गईं और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत लोथें जी उठीं। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, हिरौद और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। वहाँ बहुत सी स्त्रियाँ जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थीं, दूर से यह देख रही थीं। उनमें मरियम मगदलीनी और याकूब और यीशु की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। पहला पत्रस अध्याय 2 25 वचन। क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों की नाई थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास फिर आ गए हो। रोमियो अध्याय 5 वचन 6, 7, 8, 9, 10 वचन। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी हियाव करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सो जबकि हम अब उसके लोहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्योंकि बैरी होने की दशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 और 17। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की योजना थी अपने बेटे को भेजने की, और इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और सच में यदि परमेश्वर ने हमें चुन लिया, हमने अपने पापों और गुनाहों को माना है, उसके सामने अंगीकार कर लिया है, तो हमें अपने परमेश्वर के सामने सच्चे मन से विश्वास योग्य रह के उसके कार्य को पूरे करते रहना है। और यदि आज तक हमने प्रभु के नाम को जाना और सुना है और अपने पापों का अंगीकार नहीं किया, उसे अपना स्वामी नहीं माना, तो हमें आज ही घुटनों पर आकर अपने पापों से पछताने की ज़रूरत है। क्योंकि कोई दूसरा विकल्प, दूसरा कोई रास्ता नहीं है जिसके द्वारा हम जीवन को पाएं। और आइए हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर, प्रभु यीशु मसीह के अंतिम 7 वचन क्या थे, उनको भी हम बहुत ही कम शब्दों के द्वारा सीखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि परमेश्वर का वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पहला वचन कहा, वो लूका अध्याय 23 वचन 34 में लिखा है। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। दूसरा वचन लूका अध्याय 23 वचन 43। पहला जो वचन है वो क्षमा को दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह क्षमा लेके आए और कैसे वो उनके लिए माफ़ी मांग रहे थे जो उन्हें क्रूस पर चढ़ा रहे थे। और दूसरा वचन उद्धार को दर्शाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं दूसरा वचन उनका क्या था, जो कि लूका अध्याय 23 वचन 43 में लिखा है कि
उसने उनसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और वचन तीसरा प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कि यूहन्ना अध्याय 19 वचन 26 और 27 में लिखा है। यीशु ने अपनी माता और उसके चेले को, जिससे वह प्रेम रखता था, पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, यह तेरी माता है। और जो तीसरा वचन है वो प्रेम को दर्शाता है। कोई भी सेवा चाहे हम प्रभु के भवन में रह के करें, बिना प्रेम के नहीं कर सकते। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है अपनी जिम्मेदारी को उठाते हैं। जो चौथा वचन प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो मत्ती 27 अध्याय उसके 46 पद में हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर लिखा है कि तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शब्तकनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं जो चौथा वचन है वो परमेश्वर के ने जो अपना क्रोध पाप के कारण प्रभु यीशु मसीह पर उंडेला देखने को मिलता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस छटपटाहट से गुज़र रहे थे और वहाँ छटपटा रहे थे क्योंकि परमेश्वर ने उन पर पूरा पाप लाद दिया गया था जगत का, और इसलिए परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया। और यहाँ इस चीज़ के लिए वो छटपटा रहे थे, पीड़ा थी उनके हृदय में। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर सच में प्रभु यीशु मसीह से कितना प्रेम करता है। हमारे पाप और गुनाहों से आज़ाद करने के लिए उसने किन किन चीज़ों को सहा है। पांचवा वचन हम देखेंगे, यूहन्ना 19 अध्याय उसका 28 वचन में लिखा है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ हो चुका, इसलिए कि ये पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हों, कहा, मैं प्यासा हूँ। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दुख उठा रहे थे और शारीरिक पीड़ा को दर्शाता है। छठा वचन है जो कि यूहन्ना 19 अध्याय उसका 30 वचन में हमें पढ़ने को मिलता है। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। और हम देखते हैं जो छठा वचन है वो प्रायश्चित को दर्शाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक मेमने के रूप में जगत के पापों को हर लेने के लिए आए और इस कार्य को उन्होंने पूरा किया। और यहाँ पर हम देखते हैं उन्होंने एक सिद्ध बलिदान को चढ़ाया। सातवां जो वचन है वो प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं जो कि हमें लूका 23 अध्याय उसके 46 पद में देखने को मिलता है। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब सब कुछ पूरा कर लिया और लास्ट में हम देखते हैं उन्होंने अपने प्राण के लिए, आत्मा के लिए प्रार्थना की कि प्रभु मैं तेरे हाथ में परमेश्वर सौंपता हूँ, और पूरा समर्पित होकर प्रभु हम देखते हैं कि उन्होंने लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने अपने प्राण को छोड़ दिया। और आज जैसा कि परमेश्वर की दया के कारण बहुत कुछ सीखने को हम सीख सके, बहुत गहराइयों से बहुत विषयों पर अध्ययन कर सके, और परमेश्वर आपको वचन के माध्यम से बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, प्रभु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु पिता आपके प्रेम के लिए कि जो आपने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, जैसा कि हम यूहन्ना 3 अध्याय उसके 16 और 17 पद में पढ़ने को हमें वचन बताता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और वचन 17 कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हाँ पिता,
आपने इस संसार से इतना प्रेम रखा और अपने बेटे को भेजा कि मानव जाति का उद्धार हो सके। प्रभु परमेश्वर की मनुष्य जाति को जीवन मिल सके, इसलिए प्रभु यीशु मसीह इसलिए पिता परमेश्वर ने आपने अपने बेटे को भी मरने दिया। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह जी। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु आप हमारे स्वामी हैं प्रभु, और हमारे पापों के निमित्त आपने इतनी दर्दनाक पीड़ा सही प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु, और धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आप हमारे हृदय में राज्य करें, और प्रभु यीशु मसीह हम आपसे सदैव प्रेम करें और आपकी आज्ञाओं पर, आपके वचनों को प्रभु चल सकें प्रभु, और उस दुख को कभी ना भूलें जो आपने हमारे पापों के लिए उठाया है प्रभु। प्रभु यीशु मसीह आप एक सिद्ध महायाजक हैं प्रभु, आपने अपने आप को स्वयं बलिदान कर दिया, आप बलिदान के मेमने हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। सन 2000 वर्ष पहले प्रभु आपने इस प्रक्रिया को पूरा किया प्रभु। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु बहुत से लोग प्रभु इस उद्धार के अर्थ को जान सकें, और प्रभु उनके हृदय को खोले, उन पर दया करें परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी रक्त की हर एक बूंद जो हमें जीवन देती है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु, हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। तमाम सारी यशायाह की प्रोफेसी प्रभु, भविष्यवाणियाँ प्रभु, उन सब तमाम सारे कहे हुए लोगों को प्रभु आपने पूरा किया प्रभु, और विधियों का जो लेख हमारे नाम पे थे प्रभु उनको मिटा डाला प्रभु। हमें गुलामी से और प्रभु आज़ाद किया प्रभु, पाप से आज़ाद किया प्रभु, हमें स्वतंत्र बनाया प्रभु यीशु मसीह। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु, हृदय की गहराई से धन्यवाद देती हूँ प्रभु परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए। जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं उन्हें भी बड़ी आशीष और बरकत दीजिए, और तेरे प्रेम का मर्म को समझ सकें और अपना जीवन तेरे डर भय में और तेरी आज्ञाकारिता में प्रेम के साथ व्यतीत कर सके प्रभु। हमारी यही प्रार्थना है प्रभु। हर एक जन को आशीष दीजिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा गौरव जलाल आप ही को देते हैं। इस प्रार्थना को महान मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम में होके मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन।